हेलो दोस्तों, मैं निष्कर्ष स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रूट्स पे। जैसा कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैं आज आपके लिए एक ज़रूरी सूचना लेके आया हूं। जो भारतीय डाक है यानी कि इंडियन पोस्ट में आपको जीडीएस की रिक्रूटमेंट आपके सामने आ गई है। और ये वैकेंसी लगभग 21,443 वैकेंसी निकाली गई। इसकी आयु सीमा जो है 40 वर्ष, और इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। ये पहले भी आ चुकी है वैकेंसी। तो ये उन साथियों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है जिनके पास अभी कोई भी वैकेंसी या जो नहीं आ रही है या उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो वो तब तक जाके अपना जो भी है यहाँ पे, क्योंकि इस वैकेंसी ये है जो इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आपके मेरिट पे, मेरिट बेस्ड पूरी वैकेंसी है। मेरिट के ऊपर आपका पूरी वैकेंसी है। पिछली बार भी जो वैकेंसी आई थी जीडीएस की वो पूरा मेरिट बेस्ड ही थी। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके में नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम इसके नोटिफिकेशन की। ठीक है, हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे हम सरकारी रिजल्ट, आपको दिख रहा होगा लिखा सरकारी रिजल्ट पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे आपको ये सरकारी रिजल्ट पे यहाँ आपको खुल के आ जाएगा इंडियन पोस्ट जीडीएस अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको खोलेंगे तो ये जो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21,413 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। 21,413 वैकेंसी। और इसमें जो है 10th हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मतलब जिनके पास हाई स्कूल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10th में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में रहे होंगे, वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उन्हें जो है जिस भी आप रीजन से, जो इंडियन पोस्ट के जो रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन है, उनमें अप्लाई करेंगे तो उनकी लोकल लैंग्वेज की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आगे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसके फॉर्म है ये 10 तारीख से भरने स्टार्ट हो गए हैं और 3 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो जनरल के लिए है वो 100 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST PH जो भी है इनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अब आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। इसकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फी पे करने की वो 3 मार्च है। करेक्शन डेट भी इस बार, करेक्शन डेट भी जो है 6 से 8 मार्च के लिए ओपन होगी। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट है या रिजल्ट है वो जल्दी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आइए हम देखते हैं। इसमें ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको जो है लोकल लैंग्वेज जो उसकी है हिंदी, वहाँ पे 3,004 पोस्ट है। ऐसे सारे ये आपको स्टेट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहें भर सकते हैं। और इनसे मेरिट बेस्ड ये पूरी वैकेंसी है। आपकी मेरिट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, यानी कि जो डाक सेवक होते हैं गांव में, हमारे जो भी डाक वगैरह आते हैं उनको वितरित करने के लिए जो जाते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी है। तो ये तब तक उन छात्रों के लिए या साथियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास अभी कोई फिलहाल वो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई भी नौकरी उनकी नहीं लग पाई है। तो यहाँ पे जाके हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आपको क्लिक यार अप्लाई ऑनलाइन पार्ट 2, ये सब मतलब ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा इसका नोटिफिकेशन यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो है नोटिफिकेशन ये डाउनलोड हो गया और ये ड्राइव में खुल के आया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है हमें कि जनवरी 2025 में वैकेंसी आई है। आर एन कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, ये हमारे काम का नहीं है पूरा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका क्या है, 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और करेक्शन विंडो है वो 6 तारीख से ओपन हो जाएगी और 8 तारीख तक ओपन रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो जॉब प्रोफाइल इसका है, इसमें आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल है। इसके लिए आपको जो है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है उनके रूप में आपको काम करना पड़ेगा। मार्केटिंग का काम हो गया। ठीक है, और
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टॉप, यानी कि दरवाजों पे मतलब जा जाके जो भी मेल्स और जो डाक वगैरह आते हैं उनको डिपॉजिट और वो सब करना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एबीपीएम की मतलब जो प्रोफाइल है, डाक सेवक हो गए तो इनके लिए क्या है, जो भी आपको डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो मतलब उनका है घर, हर व्यक्ति के जो घर पे डाक आते हैं उनके घर तक पहुंचाना। और एबीपीएम का जो मैंने बताया वो आपको आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि मतलब उनका जो जो भी डाक आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उनके मतलब रजिस्टर मेंटेन करना, कहाँ से आया है किसका, ये सब मतलब जान। और इसमें आपको दिख रहा होगा कैटेगरी टीआरसी स्लैब, मतलब जो आपको वो दिया जाएगा एक मतलब मेहनताना कह लो या वो कह लो सैलरी के रूप में। तो बीपीएम की आपको है 12,000 से 29,380 रुपये, और डाक सेवक और एबीपीएम के आपको यहाँ 10,000 से 24,470 रुपये, ये फिक्स है। ठीक है। और आइए बात करें अगर हम एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपको एज लिमिट लिखी दिख रही होगी, ये एज लिमिट आपको दिख रही है लिखी। इसकी हम बात करें तो ये जो है 18 से 40 वर्ष। ठीक है। और जो जिन्हें रिलैक्सेशन जैसे मिला हुआ है, जैसे SC ST हो गया उन्हें 5 साल हो गया, ओबीसी को 3 साल, और ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो विकलांग लोग हैं उनको भी 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस, और मतलब सॉरी 10 साल का इसमें वो दिया गया है उम्र में छूट। और जो PWD प्लस ओबीसी है उन्हें 13 साल, और जो PWD प्लस SC ST है उन्हें 15 साल का रिलैक्सेशन। तो ये हमारे काम का अब हम बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10th स्टैंडर्ड, ये साफ साफ लिखा दिख रहा है। जो भी 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और लोकल लैंग्वेज, कम से कम लोकल लैंग्वेज जो 10th स्टैंडर्ड है फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट इज गिवन इन द एनेक्सर 3। मतलब जो जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज मराठी है, तो मतलब हमें जो है लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए जहाँ से भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और अगर बात करें अदर क्वालिफिकेशंस की, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये होना चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज, और सबसे बड़ी बात इसमें एक मेन चीज़ होती है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। और मतलब आप लोग व्यवहारिक हो, मतलब लाइवलीहुड इसमें लिखा दिख रहा है ना, आप लोग बात करने में व्यवहारिकता हो। और रिजर्वेशन की बात करें तो ये सब वही है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, किस टाइप के सर्टिफिकेट जो मांगे गए हैं, लो विज़न, ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके हम लोग, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इसकी जो वेबसाइट दे रखी है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं उस वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फ़ी, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है। और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो किस बेस पे तैयार की जाएगी यहाँ पे साफ दे रखा है, आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वो will be prepared on the basis of marks obtained, conversion of grades points to marks as explained in sub paras 3 to 13 below। यानी नीचे जो पैरा है 3 से 13 तक, उसमें सब पूरा इसका जो है मतलब जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे तैयार की जाएगी उसके बारे में बता रखा है। और जो परसेंटेज है ना, जो एक्यूरेसी, वो डेसिमल के 4 अंकों तक, यानी कि दशमलव के 4 अंकों तक देखी जाएगी। ठीक है। आइए हम बात करें आगे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे अगर आपकी सपोज करो आपकी ग्रेड A1 है, क्योंकि बहुत से बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेड सिस्टम चलता है, और बहुत से बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो अगर A1 ग्रेड है तो आपको आपके पॉइंट 10 हैं, और इससे जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो 9.5 से किया जाएगा। ठीक है। और ऐसे A2 ग्रेड के 9, B1 के 8, ऐसे ये सारे मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने, पूरा नोटिफिकेशन ये सब कुछ दे रखा है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो ये भी दे रखे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्क्स
सीट हो गई, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कास्ट, अगर आप SC ST OBC से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, PWD सर्टिफिकेट चाहिए, EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर है सपोज करो आप, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बेस्ट प्रूफ जो होता है वो 10th की मार्कशीट मानी जाती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। या फिर और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल ऑफिसर कोई भी सरकारी, या मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कहीं से भी आपको मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा मेडिकल के लिए, तो वो भी आपको दिखाना कंपलसरी है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल एंड लोकल डायलैक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश वाले जो भी साथी हैं अगर वो भरना चाहें तो उनके लिए यहाँ पे दे रखा है। और ऐसे करके ये काफ़ी बड़ा जो इन्होंने पूरा दे रखा है। बाकी इसमें हमारे जो काम के हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं, और यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आपको ये पोस्ट वगैरह, ये सब, इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए कि जब तक आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। मैं प्योरली जिनकी भी जो भी साथियों की मेरिट अच्छी है, उन्हें लगता है कि हम इसमें आ सकते हैं, तो वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरें। और जब तक आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जाके यहाँ पे फॉर्म भरते हो और आपका नंबर आ जाता है, तो आप 10 से 20 हज़ार जो भी आपको पे किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। जब तक आपकी कोई दूसरी जॉब नहीं लगती, आप दूसरी जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो आप जाके इसे स्विच करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी की कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी है, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम अपने चैनल पे डालता रहूँगा एग्ज़ाम रूट्स पे। और आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जाइए, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को भरिए, और जिनको भी लगता है कि उनका इसमें चयन हो सकता है, मेरिट अच्छी है, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ जाए, और कुछ जो साथी हैं उन्हें नौकरी मिल जाए, ठीक है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आपके NTPC के एग्ज़ाम्स की डेट्स हो सकता है अगले मार्च या अप्रैल में आपको अनाउंस कर दी जाए, और उसके बाद ग्रुप D। तो आपके एग्ज़ाम्स लगातार लगे हुए हैं, और हमारे चैनल पे क्लासेस भी चल रही हैं, और एक एक करके मैं क्लासेस लेके आता रहूँगा। तो अंत में मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि सरकार ने कुछ, तो कहते नहीं है कि ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ भी है पर डाला तो सही। जो भी वैकेंसीज आई हैं, हो सकता है कुछ साथी जो होंगे उन्हें तो जॉब इसमें मिलेगी। 21,000 जो कुछ वैकेंसी लगभग दी है उन्होंने, तो इतने बच्चों को अगर ये जो भी साथी हैं उनको अगर ये नौकरी मिल पा रही है तो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग होपलेस बिल्कुल मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और पढ़ते रहिए। उसके बाद बाकी का आप पूरा ही आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी आपको फ़ी पेमेंट मैंने बता ही दिया था, 100 रुपये है। SC ST वालों के लिए वो भी नहीं है, तो आप जाके अपना फॉर्म तो फिल कर ही दीजिए। नहीं आएगा तो कुछ 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ठीक है। और जो भी है आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्ज़ाम रूट्स। थैंक यू।